हनुमान पोदार पंडित की किताब है। इसमें लिखा है संतों का प्रभाव। अगले दिन शांति देवी स्नान पूजन से निवृत्त होकर प्रातःकाल ही सुमति के घर पहुंची। सुमति तो पहले से ही उसकी राह देख रही थी। उसे उनकी बातों में बड़ा अद्भुत आनंद आता था। शांति देवी के पहुंचते ही उनका यथोचित सत्कार कर सुमति ने पूछा, बहन जी, कल आपने सत्संग का प्रभाव दिखाने के लिए रत्नाकर लुटेरे की कथा सुनाने को कहा था, सो वह किस प्रकार एक क्षण के साधु संग से सत्पुरुष हो गया, यह जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। शांति देवी ने कहा, सुमति, सत्संग की बड़ी महिमा है। श्री शंकर आचार्य जी ने कहा है, क्षणमपि सज्जन तरंगी तिरके भवती भवा नवतरने नौका। सत्पुरुष की क्षण भर की संगति से भी संसार सागर से पार होने में नौका रूपी होते हैं। सुनो, मैं उसकी कथा तुम्हें सुनाती हूँ। रत्नाकर का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था, किंतु उसके आचरण शूद्रों के समान थे। वह हमेशा लुटेरों का साथ रहता था, लुटेरों के डाकुओं के लिए रहा करता और बेचारा निर्दोष यात्रियों की हत्या करके उनका सब माल मत्ता छीन लेता। यही उसकी आजीविका थी। एक दिन देव योग से देवर्षि नारद उस ओर आ निकले। रत्नाकर ने उनकी ओर झपट कर कहा, ठहरो ठहरो, आगे मत बढ़ना। नारद ने, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तू क्या चाहता है? रत्नाकर ने कहा, तुम जानते नहीं, मैं डाकुओं का सरदार रत्नाकर हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी हो यहाँ सीधे रख दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। नारद जी ने कहा, रे भाई, हमारे पास तो केवल एक वीणा और श्री हरि का नाम है। तुम प्रसन्नता से जब चाहो तब ले सकते हो। रत्नाकर ने कहा, अच्छा, तुम जरा गा कर सुनाओ, तुम्हारी वीणा का स्वर तो बड़ा अच्छा जान पड़ता है। तब श्री नारद जी ने अत्यंत सुमधुर स्वर में भगवान के त्रिलोक पावन नामों का कीर्तन करना आरंभ किया। उसके प्रभाव से रत्नाकर कठोर हृदय कुछ पसीजा रत्नाकर का, उसमें कुछ दया का संचार हुआ। वह बोला, मुनि, मेरे हृदय में सदा आग सी जलती रहती है। आज तुम्हारा कीर्तन सुनकर मुझे कुछ शांति सी जान पड़ती है। शांति सी जान पड़ती है। इसमें क्या कोई जादू है? नारद जी ने कहा, भाई, राम नाम में एक अजीब जादू है। यह तो शांति का भंडार ही है। तुम लूटमार करते हो, निरपराध यात्रियों के शांति प्राण हर लेते हो। सोचो तो सही, संसार में जीव हिंसा से बढ़कर कोई पाप है? सब मानो तुम्हारे हृदय में यह पाप अग्नि ही सुलगती रहती है। भाई, तुम यह क्रूर कर्म छोड़ दो। रत्नाकर ने कहा, महाराज, लूटमार छोड़ दूँ तो अपने माता पिता और परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करूँगा? हमारा तो इसी से पेट भरता है। नारद जी ने कहा, भाई, जिसका तुम पालन करते हो उनसे एक बार यह तो पूछो कि तुम लोग इस लूट के धन के साथी हो या इसके बदले मुझे नरक में जो कष्ट भोगना पड़ेगा उसमें भी भाग लेंगे। यदि वह केवल धन के साथी हो तो तुम्हारा इस प्रकार पाप में लगे रहना ठीक नहीं। नारद जी की यह बात सुनकर रत्नाकर ने समझा, ये मुनिराज इसी बहाने मुझे घर भेजकर आप भाग जाना चाहते हैं। उसकी मनोवृत्ति देखकर जानकर मुनि ने कहा, देखो, तुम मुझे इसी पेड़ से बांध जाओ और जल्दी पूछकर मुझे उनका विचार बताओ। रत्नाकर ने घर जाकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं नित्य लूट मार करके और जीवों की हत्या करके आपके लिए धन लाता हूँ। उसे आप सभी भोगते हैं, परंतु इस पाप कर्म के लिए मुझे परलोक में जो दंड मिलेगा उसमें आप लोग मेरा भाग लेंगे या नहीं? तो वे दोनों बोले, बेटा, धनोपार्जन करके हमारा पालन करना तेरा धर्म है। यदि तू अधर्म से धन बटोरता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसका फल तो अकेले तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। हम तेरे पाप के भागी कैसे हो सकते हैं? माता पिता का यह उत्तर सुनकर रत्नाकर को बड़ा खेद हुआ। उस ऐसी आशा कभी नहीं की थी। फिर उसने अपनी स्त्री से जाकर यह बात पूछी। स्त्री का, स्वामी, मेरा धर्म तो आपकी सेवा करने का है।
और पैसा कमा कर लाना तो आपका धर्म है, चाहे कैसे भी लाते हो, मुझे क्या, मैं उसका फल क्यों भोगूंगी? ये जिम्मेवार तो आप पर है। अपने परिवार से ऐसा सुखा उत्तर पाकर रत्नाकर को बड़ा खेद हुआ। उसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि मेरे कुटुंबी केवल धन के ही साथी हैं, उन्हें मेरे दुख भोग की कोई चिंता नहीं। वह मन ही मन पछताता हुआ नारद जी के पास आया और उनका वचन बंधन खोलकर चरणों में गिर गया। उस समय पश्चाताप की आग से उसके हृदय का सारा मैल जल गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अत्यंत दुखी देखकर नारद जी ने ढाढ़स बंधाया, धीर बंधाया। तब उसने रोते हुए अपने हृदय का उपाय पूछा, अपने उद्धार का उपाय पूछा। नारद जी ने कहा, भाई यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो आज से किसी भी जीव को मत सताना और जहाँ तक बन पड़े निरंतर राम नाम जपते रहना। रत्नाकर ने भविष्य में पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने सदा के लिए अपने घर से संबंध छोड़ दिया, किंतु इतने दिनों तक पाप में जीवन व्यतीत होने के कारण उसका हृदय इतना कुलदिश हो गया था कि वह प्रयत्न करने पर भी राम नाम का उच्चारण नहीं कर सकता था। नारद जी ने विचारा कि इसका जीवन मार धार करते ही बीता है, इसलिए इसकी वृत्तियाँ अत्यंत उग्र हो गई हैं। कालांतर में उलटकर राम नाम हो गया। उसने एक ही स्थान में स्थिर आसन से बैठकर ऐसी कठोर तपस्या की कि उसके शरीर पर बल्मिक दिमक का घर बन गया और वह चारों ओर से उनसे दब गया। इस प्रकार से कई सहस्त्र साल बीत गए। तब नारद जी फिर उधर आए और उन्होंने पुकार कर कहा, वाल्मीकि, बस इससे उसका समाधि टूट गई और वे रत्नाकर से वाल्मीकि मुनि हो गई। इसी बात को गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय भरम समान। बोल ऋषि वाल्मीकि की जय हो, बोलो ऋषि मुनि नारद की जय हो।